अगर 2 घंटे के अंदर मेरे को डिसीजन नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगा दूंगा। हर तरफ, हर जैन गली गली में उतर के आग लगाएंगे। उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की रहेगी, हमारी किसी की नहीं रहेगी। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय हिंद। बहुत दर्द होता है जब ऐसे चित्र को देखकर शुरुआत होती है। नहीं समझ आता, भाई भाई के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। जहां समाज के सामने एकता का शंख बजाया जाता है और वहां जब ये चित्र सामने आते हैं तो क्या सचमुच आंखें भर आती हैं। आज नहीं करते दिगंबर, नहीं करते श्वेतांबर, पर भाई भाई क्यों लड़ते हैं, बस यही तो हमने नजाकत नहीं पाई। समझ नहीं आता, एक मूर्ति पर झगड़ा पारसनाथ पर और बाकी 15 वेदियों पर अधिकार का कब्जा। क्यों है ऐसा? अरे भाई क्यों लड़ते हो ऐसे? हमारे हजारों मंदिर हैं, आपके हजारों मंदिर है, फिर ऐसे लड़ने के क्यों? और फिर यह है साधू आहे साधू. प्रशासनाच्या समोर सांगतात की हिंदुस्थान जला दूंगा, तरी काहीच झालं नाही आतापर्यंत. प्रशासन हातावर हात ठेवू नये. दिगंबर जैन धर्म की, सनातन दिगंबर जैन धर्म की, सनातन दिगंबर जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, सनातन दिगंबर अहिंसा परमो धर्म की, एक दिगंबर, एक दिगंबर। झगड़े तो बहुत किए, पर ये 8 मई 2025 को देख रहे हैं बाबा के साथ। क्या जान इस पर ही लेनी है? हाथ तोड़ दिए। कारण क्षेत्रपाल की प्रतिमा पर मत चढ़ाओ वर्क, मत चढ़ाओ हार। क्यों छेड़छाड़ करते हो भाई? और 15 दिसंबर को बस 12 दिन पहले की तो बात है, सर फोड़ दिया, पसलियां तोड़ दी। क्यों? अपने पास कैमरे की फुटेज रखते हो, दूसरे को नहीं देते हो। 21 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर 2025 के दृश्य। आंगन में बैठे मैनेजर मारपीट की, उठाया और बाहर फेंक दिया। चोट आई है, फ्रैक्चर आए हैं। क्यों? 28 दिसंबर के दृश्य ये खाली क्यों दिखा रहे हैं आपको? ये सैकड़ों लोग सड़क पे आ गए। क्या सोच रहे हैं लोग कि भाई भाई के सामने लड़ जाते हैं, अपनी एक प्रतिमा के लिए पूरे अधिकार जगमाते हैं? नहीं समझ आता। और किसी एक पुजारी की तो जान पर आतुर हो जाते हैं, जैसे हमला कर कर उसके प्राण लेने हैं। सर फोड़ा, हाथ फोड़ा, पैर तोड़े, सब कुछ तोड़ना है। आज उसको जिंदा शायद नहीं रखने देना है। सुनेंगे जरा तात्या भैया से इस बारे में क्या बात हुई। कैमरे लगाने के लिए आए तो हमारे वो बाबा जी ने केवल इतना ही कहा कि हमारे भैया जी को कैमरे लगाने लगा रहे, तब तक आपको लगाना नहीं है। हाँ, तब तक उनको मारा। अच्छा, उनको मारने के बाद उनको 2 पसलियां फ्रैक्चर हो गई। हाँ, लाता गुस्से से मारा, लाठी से मारा, लाठी से सिर में मारा, तो वहाँ 6 टाके भी लगे हैं महेश बाबा जी को जी। अब उसके बाद दूसरे दिन और कैमरे लगाने के लिए आ गए। अच्छा, हाँ, और उसको बाबा जी का उन्हें एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद और लगाने आ गए, तो ये विजय वगैरह लोग के लिए गए, विजय जैन पुजारी। तो उस समय भी थोड़ा सा झगड़ा हो गई। तो उसके बाद दूसरे 2-3 दिन के बाद उन्होंने अपने सीधा पेंडाल में, वो विजय अपने मंदिर पेंडाल का मंदिर जो है वहाँ बैठे थे, वहां से उठा के गए अपहरण जैसा। हाँ, उठा के गए और पार्किंग की जगह स्थान पर आए और वहाँ 4-5 लोगों ने मिलकर के मारा। और उसको भी पश्चिमी फ्रैक्चर वगैरह आया है, फ्रैक्चर आया उसमें। हाँ, पश्चिम में भी है, पैर में भी है। अच्छा, अभी चलना भी नहीं आ रहा है। ऐसा उसको उन्होंने कर दिया। तो हमने पुलिस लोगों के पास ये सब FIR वगैरह किया। पुलिस लोगों का करते ही था। अस्पताल में जब पेशेंट रहता है तो वहां जाकर के बयान लेना, उसके बारे में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। FIR होने के बाद भी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि बाबा जी को जिन लोगों ने मारा था, अगर उनके ऊपर कार्रवाई अरेस्ट कर देते, उनके ऊपर कार्रवाई कर देते, तो विजय को मारने का प्रसंग ही नहीं था, क्योंकि उन्हीं लोगों से मारा। जिन लोगों ने बाबा जी को मारा, उन्हीं लोगों ने उनको, विजय को भी मारा।
अच्छा, सेम वही थाना वाली घटना हुई, मतलब 21 को। हाँ, सेम वही 26 को। सही। हाँ हाँ, ऐसा सब हुआ। तो कल आप जो मुझे समाज के सभी प्रतिनिधि आए थे, समाज को ज्यादा बुलाया नहीं थे हमने, वैसे प्रतिनिधि आए थे, 500 साढ़े 500 लोग आए थे। तो हमने रैली निकाल करके निवेदन दे करके आए हैं। अब जब तक वो जो कैमरा टूटेंगे उसके जगह कैमरा नहीं लगेंगे, हमारे लिए जब तक कैमरा नहीं लगते तब तक, ऐसा हमने बोल दिया है। और जब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आगे और आंदोलन छेड़ेंगे। एक फोटो श्वेतांबर भाइयों ने जारी की है, बहुत वायरल की है, कि देखो कैसे एक दिगंबर प्रतिमा उठाकर ले जा रहा है और आरोप लगा दिया कि इसीलिए प्रतिमा रखी थी। चैनल महालक्ष्मी हाथ जोड़ के निवेदन करता है, जो प्रतिमा रखी है ना, आप पर पूरा फुटेज है। चैनल महालक्ष्मी नाक रगड़ेगा आपके पास आकर, अगर यह प्रतिमा आप साबित कर दें कि प्रतिमा, क्योंकि फुटेज आपके पास ही, सिर्फ आपने दिगंबर में तोड़ दी है डिवाइस निकालकर, अभी नहीं अगस्त से निकाल दी है, और फिर यह साबित कर दें कि यह प्रतिभा जो आप कह रहे हैं कि दिगंबर समाज के इस व्यक्ति ने रखी है, विजय ने या महेश। और इस बारे में हमने लक्ष्य सिद्धांत सागर से बात करी कि खेल किया है, कभी कैमरे के नाम पे, कभी क्षेत्रफल मर्जी पे, कभी कब्जे के नाम पर बार बार ये झगड़ों के कारण क्या है। फुटेज अपने पास, चित्र निकालते हैं और कहते हैं अपनी बात जो होती है शायद पूरी झूठ। सुनिए जरा उन्हीं की मुख से। दिगंबर जैन समाज की मांग मंदिर में कैमरे लगाने की है, और कैमरे लगाने के प्रमुख कारण 4 हैं। पहली घटना जो हुई जब पंकज ब्रह्मचारी जी ने छत्र निकालने के लिए, साफ करने के लिए निकाला, तो उस समय निकालते हुए का फुटेज तो दिया गया लेकिन लगाते हुए का नहीं दिया गया, और उनके ऊपर आरोप लगाया कि ब्रह्मचारी पर चोरी कर रहे थे। दूसरा नंबर की घटना यह है कि जब वो मूर्ति पर कपड़ा नीचे फंस जाता है, कभी कभी तो फंस गया, तो उससे पत्ती से निकाल रहे थे, तो उन्होंने फुटेज डाला कि ब्रह्मचारी पंकज जो है ना मूर्ति को खंडित कर रहे हैं। तीसरे नंबर मूर्ति उन्होंने रखी, किसने रखी इसका फुटेज नहीं दिखा रहे हैं, किंतु वे मूर्ति के उठाने वाला फुटेज जरूर दिखा रहे हैं। और एक आरोप लगा रहे हैं कि विजय पुजारी ताली लगा करके शांत बैठ जाता है, महेश पुजारी से कुछ झगड़ा करते हैं। ये आरोप एकदम पूरे झूठे हैं, पिटे भी वही और इसके उपरांत वही झगड़ा करने वाले कहे जा रहे हैं जी। और शराब पी करके और चप्पल पहन करके, जूते पहन करके मंदिर में घुसने वाले लोगों के लिए संरक्षण यदि दिया जाता है तो इसका मतलब गुफ्तगू करके, इशारा करके अगर कोई संत साधु निकल जाता है तो ये बात जो है ना कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आती है। आज सुबह सब अखबारों में, परसों सब अखबारों में, चैनलों पर चर्चा बनी हुई थी। अच्छा लग रहा था कि रंगीन पेजों पे ये काली स्याही और लाल स्याही चमक रही थी, दर्द के साथ कि एक जैन भाई पुजारी को पीटा गया, मारा गया, हाथ नहीं अब की बार तो सर फोड़ दिया, पसलियाँ तोड़ दी। क्या लगता है? और हाँ, एक बात और आई, जो दावा किया गया है कुछ दिगंबर भाइयों द्वारा कि श्वेतांबर साधु उन बाउंसरों के पास पहले कुछ कहने गए थे, जिसके बाद उन्होंने पीटना नीचे जाके शुरू किया था। शराब पीते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, और शर्म आती है कि अपने मंदिर को क्यों अपवित्र कर जाते हैं। तो मंदिर अब वो सार्वजनिक क्यों नहीं है जब दिगंबर का है, श्वेतांबर का है? सुना आपने? लक्ष्य सागर जी, तात्या जी, और तात्या जी अब मराठी में कह रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, उन्होंने साफ कहा जब हमारा 17 जून को प्रशासन पुल के सामने तय हो गया था कि कैमरे लगाएंगे, और दिगंबर समाज ने कैमरे लगा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया कि भैया एक ही डिवाइस क्यों खर्च करते हो, हम आपको पूरी डिवाइस से फुटेज देंगे। लेकिन वह चला, और लेकिन अगस्त के माह के आखिर में तार निकाल दिए, हटा दिया गया, और उसी कैमरे झगड़ा हो रहा है कि फुटेज अभी रखते हैं और अपनी बात अपने रूप में कहते हैं। एक तस्वीर आज फिर चुनौती देते हैं आपको। आपने कहा कि प्रतिमा को खंडित किया जा रहा था, उसकी पूरी एक बार वीडियो फुटेज दिखा दीजिए। दूसरी बात कहा कि छत्र चोरी किया था, उसकी फुटेज दिखा दीजिए। अरे वह सफाई करने के लिए छत्र उतारता है और तो कहते हैं अब चोरी कर लिया। क्यों ऐसा झूठ बोलते हैं मेरे भाई? प्रमाणित कर दीजिए एक बार वीडियो साथ, मालूम चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। चैनल महालक्ष्मी आपको चढ़ो माँ के बात मांगने तैयार हो जाएगा इन 2 बातों का प्रमाण देने पर। थाने के सामने आवाज लगा रहे, किसी की हाय, किसी वजह से हम जूते मार रहे हैं। क्यों हो रहा है 2 भाइयों के बीच में? एकता के शंखनाद की जरूरत है। मंदिरों पर तीर्थों के लिए लड़ने की आज आवश्यकता नहीं है। बहुत तीर्थ है, बहुत मंदिर है, जहाँ विराम लगाए वहीं विराम लगा लें। अरे नई मंदिर बनाने की आपकी इतनी क्षमता है, बहुत क्षमता है।
दिगंबर समाज भी अपने बनाता है, तो क्यों मेरा भाई अपने भाई से लड़ जाता है? आज सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई भाई एक हो जाएं, इस विवाद को कहीं ना कहीं मिलकर बैठकर निपटान कर दें, तो इससे बढ़िया आने वाला 2026 का संदेश इससे बेहतर नहीं हो सकता। और कल रविवार को खास बात हुई, सिद्ध चक्र आराधना हुई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल मंदिर में। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर सानिध्य जिन्हीं के द्वारा ही यह सिद्ध चक्र आराधना के 108 अंग लिखे गए हैं। इस अवसर पर ही भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी द्वारा जो 125वां महोत्सव बना रही है ना, 22 अक्टूबर 2026 शुरू होगा, उसके लिए दिल्ली अंचल के अध्यक्ष मनोनीत किए उन्होंने पुनीत जैन जी को, लाल मंदिर के मैनेजर। ये घोषणा की जम्मू प्रसाद जी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और समिति 125 महोत्सव के चेयरमैन जवाहरलाल जी ने। पर यहाँ पर जो असली बात हुई, जो आपको ध्यान आकर्षण करेंगे, वह ये थी। सिद्ध चक्र आराधना के अवसर पर देख रहे हैं आप, ये स्थानीय निगम पार्षद सुमन गुप्ता जी, उन्होंने वह बात जो वादा किया था, कहता भुलाएंगे नहीं, पूरा करके दिखाएंगे 18 जनवरी को। आचार्य श्री ने इनसे कहा था, यह पूरे देश में पहला अवसर है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, कि ऐसा काम हो रहा है। साधु संस्कार घाट निगम बहुत गठन है। अभी दिल्ली में क्या होता है कि साधु हो, त्यागी व्रती हो, उन सबको एक ही उसी जनरल संस्कार किए जाते हैं, यानी निगम बोध घाट है। लेकिन अब आचार्य ने कहा कि जितने भी हर धर्म के, सर्वधर्म के लिए हो, जो साधु हो, त्यागी हो, उनके लिए एक अलग घाट पर व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर साधुओं का संस्कार किया जाए। और पार्षद जी ने कहा इस बार, हाँ मैंने इस बारे में पूरी कोशिश कर ली है और उम्मीद है इस अगले साल, नए साल 27-26 के अंदर 18 जनवरी को उसकी विधिवत घोषणा के साथ शुरू होने की उम्मीद है। सबसे बढ़िया राजधानी ने ये काम पूरे देश के लिए एक बना दी है पहचान, कि इस तरह से उन्हीं जनरल में नहीं, अलग संस्कार घाट में होंगे संस्कार त्यागियों के, संतों के। मुस्लिम भाइयों में नहीं होते हैं, केवल हिंदू भाइयों होंगे, या हिंदू समाज के अंदर या जैन समाज में। अच्छी बात है ना। इसी अवसर पर लाल मंदिर के अंदर कार्यालय खुल गया है भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के 125वें, यानी आप कहें शतकोत्तर रजब महोत्सव के लिए। अब आपको कोई दिक्कत है, कोई पूछताछ कुछ भी कर रही हो, आप सीधा लाल मंदिर में यह जानकारी ले सकते हैं, और हाँ सहयोग राशि भी दे सकते हैं। जो ये दृश्य देख रहे हैं आप, ऐसे आपने शायद आज तक नहीं देखे होंगे। घोघा तीर्थ की बात कर रहे हैं, पर यह क्या, हाँ गुरुवर आचार्य सुनील सागर जी का 15वां पट्टाचार्य महोत्सव मनाया जा रहा है। पर यह कैसे, समुद्र की लहरें टकरा रही हैं और वहीं पर यह पहली बार आपने कभी देखा होगा कि समुद्र की लहरों के साथ ऐसा कार्यक्रम जैन समाज द्वारा आयोजित किया गया। छन 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 लहरों की आवाजें आ रही थी और इधर एक कार्यक्रम चल रहा था। अनोखा कार्यक्रम देखा गया पहली बार समुद्र पर किसी जैन महोत्सव के लिए, है ना। यादगार चित्र हैं, काश वहां होते तो कहते यह उत्साह आनंद कई गुना हो गया होता। पहली बार घोघा समुद्र के पास यह मनाया गया आचार्य सुनील सागर जी का 15वां पट्टाचार्य महोत्सव। और आज सुबह के दृश्य हैं, सुबह 6 बजे के सोमवार के। आचार्य सुनील सागर जी प्रेरणा से ना, ये प्रतापगढ़ में है, राजस्थान सन्मति गुरुकुल जैन जो बना है। इस गुरुकुल के बच्चे आए थे धर्म तीर्थ में आचार्य गुप्तीनंद जी के दर्शन करने, और वहां पर उन्होंने संस्कार दिए। और सबसे पहली बात जो अच्छी लगी, चाहे कार्यक्रम छोटा हो चाहे बड़े हो, बच्चे 50 हो या 5000 हो, पर जब संस्कार मिलते हैं इस तरह तो यादगार बनते हैं। छोटी छोटी शुरुआत एक दिन बड़ी बन जाती है। अरे घुटनों वाले भी खड़े हो गए। हाँ, सप्त व्यसन का त्याग इन सबको दिलाया। कैसे सप्त व्यसन होते हैं और क्या हमको आगे करना होगा, उन व्यसनों को छोड़कर इस रास्ते बढ़ना होगा। अच्छा लगता है जब इस तरह से कच्ची मिट्टी में ही इस तरह संस्कार हो जाते हैं, फिर वह सड़क पर पत्थरों में टोकरे नहीं खाते हैं, एक कलश बन के अभिषेक करने के काम आते हैं। हुमचा पार्श्वनाथ से दर्शन कर रहे हैं आप। जी हाँ, कलिकुंड पार्श्वनाथ विधान के सानिध्य भट्टाचार्य के था भट्टाचार्य का, और भट्टाचार्य साथ था आचार्य श्री अनिकांत सागर सत्संग का। कुछ ऐसे विधान, कुछ ऐसे तीर्थों पर यादगार ऐसे हो जाते हैं कि हृदय में ही एक अंकित हो जाते हैं। दर्शन उसी तीर्थ से, उसी विधान के।
और ये दृश्य है औरा सूरत से, जहाँ विराजमान है आरिका विभोज श्रीमती सत्संग नौपिच्छी के साथ। मुनिषी स्वात्म सागर जी की अंतिम समाधि के दृश्य देख रहे हैं आप। इनको दीक्षा प्रदान की थी अभी मंत्रोच्चार द्वारा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा, और अब 24 दिसंबर को शाम लगभग 5:40 पर आपके बिल्कुल शांत भाव से आरिका श्री के संघ के समक्ष सब निर्मल, सबसे क्षमा मांगते हुए, सबको क्षमा करते हुए समाधि हुई। अगले दिन डोल यात्रा का अंतिम संस्कार किए गए। चैनल महालक्ष्मी आपके प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। वैसे तो है नवमी, पर हाँ दशमी का शह है, इसलिए आज ही हम 16वें तीर्थंकर, जी हाँ आपने मनाया हुआ ना, शांतिनाथ जी का ज्ञान कल्याणक हसनापुर, वह 16 वर्ष के कठोर तप के बाद आम्र वृक्ष के वन में नंदी वृक्ष के नीचे आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपका केवली काल था 25,000 में 16 वर्ष कम करते हैं आप, 24,984 वर्ष का। छत्तीसगढ़ थे आपके 4.5 योजन विस्तृत था, और ये मालूम कितना होता है, 12 किलोमीटर का। इतना विस्तृत आपका सम्मोषण की रचना की थी। ऐसा पावन दिन है आज। और हाँ, बैक टू बैक ज्ञान कल्याणक है 2। और हाँ, कल है कुछ खास दिन, हमारे दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ चौहान जी का केवल ज्ञान कल्याणक। 12 वर्ष कठोर तप किया था उन्होंने अयोध्या के सहेतुक वन में। सप्तवर्ण वृक्ष के नीचे आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपका केवली काल था 1 लाख पूर्व, एक पूर्वांग में 12 वर्ष कम। और पता है समुद्र कितना विस्तृत था, आप कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली जैसा शहर भी समा जाए उसके अंदर। 11.5 योजन विस्तृत, यानी आप कह सकते हैं 138 किलोमीटर का विस्तार का सम्मोषण। इससे बड़ा था केवल 144 किलोमीटर हमारे प्रथम तीर्थंकर का। ऐसा पावन दिन है कल हमारे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान जी का केवल ज्ञान कल्याणक। दोनों केवल ज्ञान कल्याणक के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल जाइए, बड़े भूल जाइए, पर कल्याण की तिथि याद रखिए। सादर जय जिनेंद्र।